स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपने इस क्लास में जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने वो आपने देख ली होगी, क्लास 12 की 7 चैप्टर की। अब हम उसी वीडियो के आगे उसी पोएम के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जो क्लास 12 का जनरल इंग्लिश का 7 चैप्टर है फ्रेंड्स, इन द कंट्री, उसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल है। इसकी पोएम आप पढ़ ही चुके हो। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आइए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार होगा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। क्वेश्चन को एक बार अच्छे समझते हैं स्टूडेंट। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ का मतलब किस प्रकार का जीवन। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मतलब किस प्रकार का जीवन। जो पोइट है, पोइट मतलब कवि, फाइंड मतलब पाता है। कहाँ पे पाता है? इन द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट जंगल। वुड्स मतलब जंगल। तो क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, मतलब कि जंगल में कवि किस प्रकार का जीवन पाता है। जो पोएट है उसे किस प्रकार का जीवन मिलता है जंगल में। तो हमने पोएम में पढ़ा था, द पोएट फाइंड स्वीटेस्ट लाइफ इन द वुड्स। बहुत सरल सा आंसर है, द पोएट फाइंड्स। द पोएट फाइंड्स मतलब कवि पाता है। क्या पाता है? इतना से याद रखना आपको, स्वीटेस्ट लाइफ। कौन सी लाइफ? स्वीटेस्ट लाइफ। स्वीटेस्ट लाइफ मतलब एक बहुत ही मिठासपूर्ण जीवन। स्वीटेस्ट लाइफ कहाँ पे पाता है? इन द वुड्स। ओनली 9 स्पेलिंग है। द पोएट फाइंड्स स्वीटेस्ट लाइफ, द पोएट फाइंड्स स्वीटेस्ट लाइफ इन द वुड्स। कभी जंगल में स्वीटेस्ट लाइफ को पाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेल्फिशनेस। व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। बहुत सरल सा आंसर है, व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। इसका मतलब क्या हुआ? पोएट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब पोएट के अनुसार। व्हाट इज सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस क्या है? व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो जो पोएट है, कवि है, उसके अनुसार सेल्फिशनेस क्या है। सेल्फिशनेस आप जानते हो, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थपरता, मतलब जब हम खुद के बारे में सोचते हैं उसे हम सेल्फिशनेस कहते हैं। सो व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार क्या है सेल्फिशनेस। तो बहुत सरल सा आंसर है, टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। क्या मतलब हुआ? टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। फ्लाई मतलब होता है भाग जाना, दूर भाग जाना। फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग मतलब पीड़ित लोगों से, पीड़ित मानवों से। तो टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, पीड़ित लोगों से दूर भाग जाना, इज सेल्फिशनेस। यही सेल्फिशनेस है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब कवि के अनुसार। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार सेल्फिशनेस क्या है? तो आंसर ही बहुत सरल सा है, टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब पीड़ित लोगों से दूर भाग जाना ही सेल्फिशनेस है पोएट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस मतलब क्या अंतर है, क्या अंतर है। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है बीच में, किस किस के बीच। एक तो अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन। अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन। सेल्फिश मतलब स्वार्थी और हेल्पलेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी मदद करना चाहता है पर वो किसी स्थिति के कारण नहीं कर पाता, उसे हम हेल्पलेस बोलते हैं। तो जो पोएट है वो हमसे पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन। एक स्वार्थी और एक असहाय व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है। तो आंसर समझते हैं। अ सेल्फिश मैन ऑलवेज थिंक्स। अ सेल्फिश मैन मतलब एक स्वार्थी व्यक्ति, ऑलवेज मतलब हमेशा, थिंक्स मतलब सोचता है। अ सेल्फिश मैन ऑलवेज थिंक्स, एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा सोचता है। फॉर हिज ओन वेलबीइंग। फॉर हिज मतलब खुद की, ओन मतलब स्वयं की। फॉर हिज ओन वेलबीइंग, वेलबीइंग मतलब होता है भलाई, अच्छाई। फॉर हिज ओन वेलबीइंग मतलब एक जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी ही भलाई के बारे में सोचता है। और क्या होता है? ही इज मतलब वह है। He is never worried, never मतलब कभी नहीं, worried मतलब होता है चिंतित। He is never worried, वह कभी भी चिंतित नहीं होता है। For the miseries, miseries मतलब परेशानियों के लिए, and sufferings पीड़ित स्थितियों के लिए, of others। He is never worried for the miseries and sufferings of the others। others मतलब वह दूसरों की miseries और उनकी sufferings के लिए कभी भी चिंतित नहीं होता है, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है।
भाई भाई मतलब जबकि अ हेल्पलेस मैन, भाई अ हेल्पलेस मैन, जबकि एक असहाय व्यक्ति wants to help his fellow human beings, wants to help मतलब मदद करना चाहता है किसकी, his fellow human beings, अपने सहपाठियों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार की, परंतु he is unable, परंतु वह अनेबल रहता है, असमर्थ रहता है टू डू सो मतलब ऐसा करने, मतलब उन लोगों की हेल्प करने में। तो बहुत सरल सा आंसर है, थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा आपको, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्पलेस एंड अ सेल्फलेस मैन, एक सेल्फलेस और एक हेल्पलेस के बीच में क्या अंतर है। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, अ सेल्फिश मैन ऑलवेज थिंक्स, एक सेल्फिश मैन हमेशा सोचता है, एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा सोचता है फॉर हिज ओन वेलबींग, हमेशा अपनी खुद की भलाई के लिए, हमेशा अपनी अच्छाई के लिए, बट और आगे लिखा है he is never buried for the miseries and sufferings of the others, वह दूसरों की परेशानियों के बारे में कभी भी चिंतित नहीं होता है। भाई a helpless man, जबकि एक helpless man wants to help for his fellow human beings, परंतु एक helpless man अपने human beings की, अपने करीबियों की मदद करना चाहता है, बट ही इज अनेबल टू डू सो, परंतु ऐसा करने में किसी कारण से असमर्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट मतलब कि जो कवि है वो व्हाई मतलब क्यों, नॉट एडमायर मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रशंसा करना, व्हाई डज द पोएट नॉट एडमायर, जो पोएट है वो प्रशंसा क्यों नहीं करता है ऑफ द ब्यूटीफुल साइट्स मतलब खूबसूरत दृश्यों की, ऑफ द सिटी मतलब शहर के, तो जो पोइट है वो शहर के ब्यूटीफुल दृश्यों की प्रशंसा क्यों नहीं करता है। शहर में तो बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं, परंतु पोइट फिर भी कभी भी किसी ब्यूटीफुल प्लेस की प्रशंसा नहीं करता है, तो ऐसा क्यों नहीं करता है, वो हमसे पूछ रहा है पोइट। तो आंसर बहुत सरल सा है, द पोइट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। ये तो हमने क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया, बस डच कोड आके हम कहां पे लिया, नॉट के पहले, और कुछ नहीं किया, ये तो क्वेश्चन ही अभी तक। द पोइट डज नॉट एडमायर कभी प्रशंसा नहीं करता है ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द सिटी, किस चीज की प्रशंसा नहीं करता है, द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द सिटी मतलब कि शहर के ब्यूटीफुल प्लेसेस की प्रशंसा या ब्यूटीफुल साइट्स की प्रशंसा वो नहीं करता है। बिकॉज मतलब क्योंकि ही finds lots of एक बार देखते हैं, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही मतलब वह है, फाइंड्स मतलब पाता है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, नीडी पीपल का मतलब हुआ स्टूडेंट्स जरूरतमंद लोग, नीडी पीपल मतलब जरूरतमंद लोगों को, देयर मतलब वहां पर, मतलब कि वह इसलिए प्रशंसा नहीं करता है ब्यूटीफुल साइट्स की, क्योंकि जब भी वह किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारे जरूरतमंद लोग मिलते हैं और उन लोगों को देखकर उसे उस प्लेस की प्रशंसा करने का मन नहीं होता है। बहुत सरल सा आंसर है ये, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। व्हाई डज द पोएट नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी, जो पोएट है वो ब्यूटीफुल साइट्स की प्रशंसा क्यों नहीं करता है शहर की, तो आंसर भी उसका उतना ही सरल है, द पोएट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी बिकॉज ही फाइंड्स लॉट्स ऑफ नीडी पीपल देयर, क्योंकि उसे वहां पे बहुत सारे जरूरतमंद लोग मिलते हैं। स्टूडेंट जो लास्ट आंसर है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस मतलब क्या होता है, व्हेन मींस जब, क्या होता है जब, द पोएट विजिट्स मतलब होता है घूमना या यात्रा करना किसी एक स्थान की, तो क्या होता है जब पोएट घूमता है, यात्रा करता है किस चीज को, द ग्रेट प्लेसेस मतलब महानतम स्थानों को, कहां पर, इन द सिटी मतलब शहर के अंदर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, जब शहर के महानतम स्थानों की यात्रा पोएट द्वारा की जाती है तब क्या होता है। इसका आंसर बहुत सरल सा है, द पोएट लॉसेस मतलब जो पोएट है वो खो देता है, लॉस कर देता है किस चीज को, हिज चीयरफुलनेस अपनी खुशी को, अपनी हंसी को, तो द पोएट लॉसेस हिज चीयरफुलनेस, पोएट अपनी हंसी को, अपनी खुशी को खो देता है। व्हेन
that means जब he visits the great places in the city। वैन से तो पूरा क्वेश्चन ही हमारा ऐसा कैसा, बस थोड़ा सा व्हाट हैपेंस की जगह हमें थोड़ा सा चेंज करना थी। वैन से वैसा का वैसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। द पोइट लॉसेस हिज चीयरफुलनेस, द पोइट लॉसेस हिज चीयरफुलनेस, पोइट अपनी हंसी को खो देता है। व्हेन ही विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, जब वह शहर के महानतम स्थानों की यात्रा करता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और पढ़ते जाइए, चैनल को देखते जाइए। नए हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इधर जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके। और आपको अगले जो चैप्टर है उसकी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है तो आपको एक इस तरह का साइन दिख रहा होगा, इस तरह का एक साइन दिख रहा होगा आपको इस साइड। अगर आप उस साइन पर क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और उसमें इस चैप्टर की जो पिछली पोएम की जो डिस्क्रिप्शन की वीडियो थी वो आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।